ये खबर सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है कि दुबई के अंदर एक दिन के अंदर रियल स्टेट के अंदर 92 बिलियन 92 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है और हम $1 अरब के लिए पूरी दुनिया में कशकोल लेके फिर रहे हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं और साथ जहाँ जिसने पोस्ट किया उसने चीज़ें लिखी हैं, रोना धोना किया कि हुकूमत और FBI ने माफ़ी किया और हमें थोड़ा सा वो दें। ये देखें, जब तक पाकिस्तान के अंदर अमन नहीं होगा और कारोबार दोस्त माहौल नहीं गवर्नमेंट देगी, यही होगा कि पूरी दुनिया में लोग पैसा लगा रहे हैं और हमारे इस मुल्क में कोई 100 रुपये भेजने को तैयार नहीं है। मज़े की बात यह है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तान पैसे भेजना चाहता है उसको भी तंग किया जाता है। और अब देखें ना कि दुबई के अंदर पूरी दुनिया से पैसे आ रहे हैं, उनके पास भी DNF भी है, उनके पास भी AML है, उनके पास भी IMF की सैंक्शंस हैं, वो भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जो पैसा आ रहा है उसको वो अप्रिशिएट कर रहे हैं और किसी न किसी तरीके से वे आउट दे रहे हैं, रास्ते दे रहे हैं। लीगली उन्होंने रास्ते बनाए हैं कि यार आप ऐसे ऐसे करके इस मुल्क में पैसे लेके आओ और प्रॉपर्टीज खरीदो। और अल्लाह के फजल और करम से हमारे मुल्क में देख लो कि जो कारोबार कर रहा होगा उसको कोई एक तरफ से कभी तुन देगा, कभी दूसरी तरफ से तुन देगा, कभी ये कहेगा यार तुमने पैसे कैसे। अब आप ये देखें कि नई जो इनकी पॉलिसियाँ आ रही हैं कि जी कस्टमर से इतना बड़ा परफॉर्मा फिल करवाएं। अभी आप इतना बड़ा आप कस्टमर से ये पूछें, रियल हमें अब जो मिलती हैं इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही हैं कि आप और गोल्ड वालों को और तमाम बिजनेस कम्युनिटी को एक दायरा कार में लेके रेगुलेट किया जा रहा है। और रेगुलेट करना है तो एक ऐसे सिस्टम को रेगुलेट करें कि लोगों के साथ ज्यादती ना हो। यहाँ अरबों रुपया लोग लेके भाग गए हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। अब 6 सफ़ों का परफॉर्मा कस्टमर से कौन फिल कराए। अब अगर आप मैं किसी को अगर प्लॉट बेच रहा हूँ और उससे मैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी चेयरमैन FBR से मुखातिब हूँ कि सर अगर एक पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर एक बंदा आके प्रॉपर्टी लेता है और ये इतने बड़े जो हमें फॉर्म्स दिए गए कि कस्टमर से फुल कराएं, जिसमें लिखा है कि बताओ कस्टमर तो जो प्लॉट बायर है, प्रॉपर्टी बायर, वो ये बताए कि उसने पैसे कहाँ से कमाए, क्यों कमाए, कैसे कमाए, उस फलाने मुल्क से कमाए तो उसमें उसका टैक्स कितना जमा है, उधर वो काम क्या करता है, उसके बच्चे कितने, मतलब वो कस्टमर हमें कहता है कि बतूसी मैंने प्लॉट देना है या रिश्ता देना है। मतलब अब ये वाली बात जब आती है, इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, इतनी डिटेल्ड एक कस्टमर को जब जलील करेंगे, आप मुझे बताएं इस मुल्क में कौन पैसा लगाएगा। सर कोई पैसा नहीं लगाएगा। यही 92 अरब रुपया पाकिस्तान माशाल्लाह से दुनिया में दूसरे नंबर पे है, जो दुबई में हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये होता रहेगा, ये चलता रहेगा। आर्मी चीफ ने जो SIFC बनाई है जिसमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है इंटरनेशनल ओवरसीज जो बिजनेसमैन है उनको। सर हम पाकिस्तान के अंदर लोकल बिजनेस बैठे हुए हैं, हमें जब तक एक कारोबार दोस्त माहौल नहीं बनेगा, हम यहाँ पे हम किसी को कहते हैं आज पैसा लगाएं तो वो जैसे बेचारा पैसे लगाता है उसको इतना बड़ा नोटिस चला जाता है। सर रेगुलेट करें चीज़ों को। एक बंदा है, उससे एक बंदा आपको लगता है करोड़ रुपए कर रहा है, बजाय ये कि आप उससे पूरी की पूरी मनी ट्रेल की इतने बड़े बड़े परफॉर्मेंस उससे फिल करवाएं। आप उससे पूछें अच्छा पैसा है इतना, इस पर हमें टैक्स दे दो और चुप करके चले जाओ, बजाय ये कि वो 600। अब यहाँ पे अब हम रियल स्टेट वाले हो गए या बाकी कम्युनिटीज़ भी हम देख रहे हैं, यहाँ पे इतना तंग किया जा रहा है, चीज़ें हैं फलाना। अब हम ऐसे, मुझे तो ऐसे ही फील हो रहा है कि मैं एक दहशतगर्द मुल्क, एक दहशतगर्द हूँ, एक बिजनेसमैन नहीं हूँ। और वो बहुत बेहतर रह गए जो पाकिस्तान में बिल्डिंगों के नाम पर सूद पे पैसा लेके इस मुल्क से भाग गए। जो इस मुल्क में बैठा हुआ है नोटिस उसी को जा रहा है, जो इस मुल्क में बिल्डिंग बना रहा है सील उसी को किया जा रहा है, जो इस मुल्क में सोसाइटी बना रहा है सील उसको किया जा रहा है, जो सोसाइटी वाला पैसे लेके दुबई बैठा हुआ है सुकून से, उसको कोई टेंशन नहीं है। जो थोड़ा सा अच्छा मार्केटिंग करता है, जो नजरों में आता है कि जी अजी सबसे खूबसूरत बात वज़ीर दाखिला साहब, चेयरमैन FBR वज़ीर आज़म साहब कहते हैं जी आप नजरों में हैं। मतलब बंदा बिजनेस ना करे, बंदा फिर नजरों में है तो फिर बंदा क्या करे। आप मुझे बताएं हम इस मुल्क में कैसे बिजनेस करें, हम इस मुल्क में क्या करें। अब हम यही करेंगे क्या, चुप करके यहाँ से आप कंस्ट्रक्शन की फील्ड में कभी शिफ्ट हो जाओ, कभी किसी में शिफ्ट हो जाओ, कभी क्या करो कभी क्या करो। अभी अब रेडी तो खोल नहीं सकते, रियल स्टेट में काम कर रहे हैं, लोगों को पैसे दें और प्रॉपर लीगल काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है, चीजें जा रही हैं। लेकिन जब इतने बड़े बड़े परफॉर्म में चीजें होंगी तो फिर यही होगा कि 92 अरब वहां पे लोग लगाएंगे, 1 अरब पाकिस्तान में कोई नहीं लगाएगा और सारी जिंदगी कशकोल लेके फिरते रहेंगे। मुझे मेरी SIFC के हकाम से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, वज़ीर आज़म से, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से और जो अरबाब इख्तियार हैं कि सर माहौल दोस्त, हम खुदा की कसम टैक्स की कोई टेंशन नहीं है। आप जितना टैक्स लगाना चाहते हैं लगाएं, लेकिन एक तरीकाकार हो, एक सही तरीकाकार हो। हम टैक्स देना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं, हम किसी किस्म का कोई 2 नंबरी नहीं कर रहे। और हाँ, अगर एक रियल स्टेट कम्युनिटी में किसी से गलती होती है उसको वे आउट दिया जाए। अब दुबई में जो 92 अरब या अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो कैसे पैसे आ रहे हैं वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि यहाँ से पैसे कैसे जा रहा है और उनको भी पता है कि पैसे पूरी दुनिया से कैसे आ रहे हैं। लेकिन रास्ते हैं, उनकी एक आंख बंद है और एक आंख, एक रास्ते हैं, लीगल रास्ते हैं, ऑप्शंस हैं, चीजें हैं, वे आउट्स हैं। ओके कर लेंगे, चलता है, पैसा है, आने दो, मुल्क चले, इकोनॉमी चले, टैक्स आएगा, सिस्टम आएगा, इंडस्ट्री लगेगी।
यहाँ आज कोई बंदा कहे मैंने 50 करोड़ की इंडस्ट्री लगानी है तो सबसे पहले तो उसको उधर ही जनाब हथकड़ी लगा कहेंगे तू 50 करोड़ का हिसाब किताब दे। उन्हें कहना 50 करोड़ में पाकिस्तान ही लवा, वाई नॉट मैं यूएई ले जावा, तो एक सेकंड उसका पैसा बाहर चला जाता है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जैसे डॉलर के रेट को कंट्रोल किया गया, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नीचे आ रही है, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर माहौल दोस्त एक जब तक हम सिस्टम नहीं लेके आएंगे कोई सिस्टम नहीं होगा। और बखुदा मैं सच सर बता रहा हूँ, मैं FBR से मुखातिब हूँ, मैं FIA से मुखातिब हूँ, मैं अपने तमाम इदारों से, आप हमारे लिए काबिल मुहतरम हैं, आप जितना टैक्स लगाएं, जो रेगुलेट जितना कहें हम पेश होंगे, हम 10 दफ़ा कहेंगे पेश हो जाएंगे। लेकिन अब आप मुझे बताएं, यहाँ पर सिर्फ उसको बुलाया जाता है जो फ्रंट पे एक अच्छा बिजनेस कर रहा है, जो 2 नंबर है वो गायब है। वो मुझे एक जगह से नोटिस आया तो मैं चला गया, तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा मैं तो आ गया हूँ। मैंने कहा जो काउंटर पार्टी है, जिस बंदे को, जो बंदा आप लोग को लग रहा था कि ये 2 नंबर है और उसने मेरे से प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने कहा वो आया, कहते वो आया ही नहीं। अब वो ये उनका जवाब है, कहते वो आया ही नहीं, हमने नोटिस भेजा वो आया ही नहीं। तो मैंने कहा मेरी ये गलती थी कि मैं पेश हो गया हूँ, 2 साल पुरानी बात है, मेरी ये गलती थी कि मैं पेश हो गया हूँ, बस यही गलती है कि हम पेश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ब्लैकमेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ठी है। क्यों? क्योंकि हमारा दफ्तर है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ काम करें। क्यों? क्योंकि हमारे साथ 200-300 बच्चों का रोजगार जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारा दफ्तर सील हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दफ्तर सील होगा तो लोगों का चूल्हा बंद हो जाएगा। बस ये हमारे साथ गरीब लोग जुड़े हुए हैं, हम काम कर रहे हैं, हम सैलरीज दे रहे हैं, हम इस मुल्क को टैक्स दे रहे हैं, बस ये हमारी गलती है। और रोपोश होके धंधे लोग कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा काम करो, कहेंगे इधर से नोटिस, उधर से नोटिस, इधर से नोटिस। ये पाकिस्तान का अगवा हो गया, 15 करोड़ रुपया भी चला गया, कोई पूछ नहीं है। इस मुल्क के अंदर कोई कानून नहीं है, इस मुल्क के अंदर किसी किस्म का कोई इदारा नहीं है, ना लॉ एंड ऑर्डर है, ना कुछ है। आप मुझे बताएं कौन सा बिजनेसमैन इस मुल्क में काम करेगा? सिर्फ वो सेफ है जो कि बिल्कुल जिसके साथ एयर गिर्द हर चीज़ है। अब हमें तो अब कहाँ, हम तो बैरिया में रहते हैं, DHA में रहेंगे, कहीं रहेंगे, कौन सी जगह सेफ है? यहाँ से अभी आपको कोई उठा के ले जाए, पैसे ले ले, कोई पूछने वाला नहीं है। अरबों रुपया लोग का डूब चुका है इधर प्रोजेक्टों में, मालकान जेल में बैठे हुए, अदालत पैसे कैसे लेगी? नहीं, पैसा सारा ट्रांसफर्ड हो गया है। लोगों ने दुबई में प्रॉपर्टियाँ खड़ी कर दी हैं, यहाँ से पैसा लेके भागे हैं, यहाँ से 100 FIR है तो क्या हुआ? सर अगर हम सही कारोबार कर रहे हैं, हमें सपोर्ट चाहिए, माहौल दोस्त चाहिए, अमन चाहिए और एक गोद चाहिए गवर्नमेंट की। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को गोद देती है, आप स्टेट हैं, आप हमारी स्टेट हमारी माँ होती है, ज़मीन हमारी माँ है, धरती हमारी माँ है। हमें गोद चाहिए ताकि हम परवान चढ़ सकें और इस मुल्क को आगे लेके जाएं। ना हम भागने वालों में से हैं, ना हम भागेंगे जितना मर्जी हमें जलील किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद।